हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में यीशु के बलिदान के दौरान यीशु ने मानव जाति के उद्धार के लिए स्वेच्छा से अपना रक्त 7 बार बहाया दोस्तों। और हर बार जब उनका कीमती लहू बहता था, परमेश्वर ने हमको एक फ्रीडम, एक आज़ादी दी है। जो हम देखेंगे कि लहू से आज़ादी कैसे मिलती है, उसके लिए लय व्यवस्था 16:19 देखेंगे। वहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इज़राइलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करें। यानी यहाँ पर ये साफ साफ बाइबल दर्शाती है कि लहू से हमें शुद्ध किया जा सकता है, जैसे परमेश्वर ने पहले कराया। तो सबसे पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह जी का लहू गिरा था, वो उनका था, जो पसीना था वो लहू बन गया था। तो लूका 22:44 यहाँ पर लिखा हुआ, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, व्याकुल और परेशान होकर के, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नहीं भूमि पर गिर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह का पसीना जब वो परेशान थे, लहू की नाई भूमि पर गिर रहा था। आप सबको याद होगा, आप सबने बाइबल पढ़ी होगी, अदन के बाग में आदम ने पृथ्वी पर अपना अधिकार खो दिया था जब उसने पाप किया और अच्छे बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। यह एक बगीचे में ही था, ये बगीचे में ही हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो जानते थे कि अभी कुछ समय के बाद उन्हें क्रूस पे चढ़ना है, बहुत भयानक और डरावना समय उनके जीवन पे आने वाला है, उस समय वो बगीचे में ही थे और उनका पसीना उसी समय बूंद बूंद गिर रहा था। तो आदम ने जो पाप किया था बगीचे में, वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए हमको शिफा मिली। इसके आगे देखते हैं हम। दूसरा वचन है मत्ती 27:26, कुछ इस प्रकार कहता है, इस पर जब उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाएं। जब प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर 40 कोड़े मारे जाने के लिए भेजा गया था, तो उनकी पीठ, जो निर्दोष थे, उनको मारा गया, उनकी पीठ से लहू निकला था। और इसके लिए यशायाह 53:5 भी कुछ ऐसा कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा तो उसने कोड़े खाए। तो भाइयों, यहाँ हमको परमेश्वर ने क्या दी? चंगाई। यहाँ हमको परमेश्वर ने चंगाई दी इसके लहू से। जब प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, जब उनको मारा गया, जब उनकी बॉडी के अंदर से, पीठ से और सीने से उनके लहू निकला था, जब उनको मारा गया था कोड़ों से, तो ये जो लहू निकला था उनके अंदर से ना, यही लहू हमको विरासत में मिली कमजोरी, हमारे परदादाओं से, हमारे दादाओं से मिली कमजोरी, हमारी जनरेशन से मिली कमजोरी को हील करता है। होता नहीं कभी कभी कि जनरेशन से आपको बीमारी चली आ रही, तकलीफ चली आ रही, उस तकलीफ को हील करता है, हमको हमारे अंदर से हमको हील करता है, हमारी बॉडी को। अपने शरीर के अंदर यीशु के जो रक्त स्त्राव है, जो उनका खून बहा, तो वो हमारे अंदर से हमको हील करता है और हमको हर प्रकार के दर्द और कष्टों से आज़ाद करता है, जिसके लिए हम विनती करते हैं, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके लहू से हम आज़ाद हुए हैं। ये प्रभु यीशु ने जो मार खाई थी, हमको यहाँ पर चंगाई मिलती है इनसे। फिर मत्ती 27:29 कुछ ऐसा कहता है, और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा, उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। बलपूर्वक यीशु मसीह के सर पे वो कांटों का ताज रखा गया था और उसको अंदर घुसेड़ा गया, तो उसके सर के अंदर बलपूर्वक किया गया था। यीशु के पहले से ही खून सर में था, उसके सर पे पहले से ही खून निकल रहा था। कांटों का मुकुट उसके अंदर बलपूर्वक धकेला गया, जिससे अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का लहू बहने लगा। और यही लहू है प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे सर को, हमारे दिमाग की परेशानियों को हील करता है, जो हमारे विचारों को दुश्मन के नियंत्रण से बचाता है। जैसे प्रभु ने बोला भी है, अपने विचारों को मेरे अधीन कर दो, प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दो।
फिर 5वीं बार जब वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लेकर चढ़ाने के लिए, तो उनके हाथ में कील लगाई गई, और जब हाथ में उनके कील लगाई गई तो वहाँ से उनके लहू बहा। अब उससे चंगाई हमें क्या मिलती? यीशु के हाथों का खून हमारे हाथों को साफ करता है दोस्तों, कि आपका काम उसके नाम पर शुद्ध हो सकता है। इस रक्त ने हमारे हाथों की, जो भी हमारे हाथ में परेशानी दिक्कत थी, जो भी हमारे हाथों से चीज़ें सफल नहीं होती थी, आज उसने हमको इन चीज़ों से मुक्त कर दिया है। आज हम जिस चीज़ पर अपना हाथ रखते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उसको ब्लेस कर दूंगा और सफल करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में जो भी कमी थी, जो भी शैतान के बंधन थे, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से साफ किया है, धो दिया, हमको मुक्त कर दिया है। 27:35 इस प्रकार कहता, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उसको क्रूस पर चढ़ाया। जिस समय यीशु के हाथों में रक्त था और उसके हाथों से रक्त टपक रहा था, तो आप समझो उस वक्त परमेश्वर हमको आज़ादी दी। उसके लहू से जो उसके हाथों से टपक रहा था, वो लहू आज हमारे हाथों में आकर के हमारे हाथों को साफ करता है, आज़ाद करता है। और परमेश्वर का जो वादा है कि जहाँ कहीं भी तू हाथ रखेगा, जिस चीज़ पर तू हाथ रखे उसे मैं ब्लेस कर दूंगा, वो परमेश्वर हमको करता है। फिर उनके पैरों पर भी कील लगाई गई थी, वहाँ से भी उनका लहू बहा था। अब यहाँ परमेश्वर कैसे हमें चंगा करते हैं? जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था तो यीशु मसीह के जो पैर से लहू बह रहा था, तो प्रभु ऊंचाई में थे, क्योंकि यीशु मानव जाति के ऊपर खड़ा था, नीचे नहीं। वो क्रूस पर थे, ऊपर खड़े थे, उनका रक्त जब ऊपर से गिर रहा था तो दावा देता धार्मिकता का। शैतान हमको बोलेगा तुम अधार्मिक हो, तुम धार्मिक नहीं हो, लेकिन वो जो लहू जो उनके पैर से गिर रहा था वो हमको धर्मी ठहराता है। क्यों? क्योंकि वो लहू जमीन पर छू रहा था और हम जमीन पर चलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते तो वो लहू आगे आगे आपको चलता, जो आपको धर्मी ठहराता है और हमको पावर, शक्ति प्रदान करता है कि हम धर्मी ठहरे। हर जगह हम हर समय जमीन पर ही चलते हैं। लूका 10:19 में भी इसीलिए प्रभु ने बोला हुआ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे आगे आगे चलता है और हमको बचाया रहता है, और शैतान चाह करके भी हमको अधर्मी साबित नहीं कर सकता। वो कर ही नहीं सकता हमको अधर्मी साबित। 7वीं बार जब लहू उनका गिरा तो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, और जब आप देखें तो एक सोल्जर ने उनके पेट में वार किया था। तो कुछ इस तरह से हुआ था कि जब वो क्रॉस पर लटके थे तो उन्हें छेद दिया गया था। तो जो नया घाव उनके शरीर पर हुआ था, बाकी घाव तो हो चुके थे, नया घाव था, तो उस घाव से उनके पानी और लहू दोनों निकला था। ये पानी और लहू दोनों निकला था। यही एक शारीरिक सबूत है कि उनका दिल फट गया था। यीशु ने वो कीमत चुकाई टूटे हुए दिल वालों के लिए, जिनका दिल टूटा है, जिनका मन टूटा है, जिनको अकेलापन फील होता है, जिनको लगता है मेरे साथ कोई नहीं। प्रभु ने उनके लिए यहाँ पर अपना ये लहू और पानी दोनों बहाया था। जैसे यूहन्ना की बुक में लिखा हुआ है, यूहन्ना 19:33-34 हम पढ़ते हैं, परंतु जब यीशु ने पास आकर देखा कि वह मर चुका है, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसके दिल के पास बेधा गया था ये, और लहू और पानी निकला था प्रभु यीशु मसीह का, तो उसके दिल को छेद किया गया था। इसलिए आज हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, हमारे शारीरिक अंगों को, और हमें बीमारियों से, हर चीज़ से हमें चंगाई मिली, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर के पुत्र ने 7 बार अपना लहू बहाया है और हमको धर्मी ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब धर्मी रहें। जय मसीह की। आमीन।